नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सिकंदर और आप देख रहे हैं उजाला आज तक। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि उजाला आज तक लगातार आपके सामने सच्चाई दिखाता रहता है और खासकर राजनीतिक चर्चाएं भी हम करते रहते हैं। तो आज हम राजनीतिक चर्चाएं करने के लिए पहुंचे हैं बड़ौदा हलके में। हम आपको बता दें कि बड़ौदा हलके में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव होना है। तो ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं। तो ऐसे में हमारे साथ बीजेपी के मजबूत या फिर प्रबल दावेदार हमारे साथ मौजूद हैं, अनूप कुंडू। उनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में, खास मुलाकात। दया सर, वेलकम। सर, सबसे पहला सवाल तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं पूरे हरियाणा की, अगर बात कर लें कि अब की बार अगर बड़ौदा हल्के से जो आ सकते हैं, जीत जिसको मिल सकती है, खासकर बीजेपी की बात लोग कर रहे हैं, तो ऐसे में मजबूत और प्रबल दावेदार आपको बताया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? दया साहब, मैंने पार्टी के लिए जी हमेशा बिल्कुल दिल से काम किया है जी। मैं पार्टी के प्रति समर्पित रहा हूँ जी और लोगों की भावनाओं को समझते हुए हर सुख में दुख में उनके साथ खड़ा रहा हूँ। जी तो आज अगर पार्टी मुझे मौका देती है जी। तो मैं इसका रिकॉर्ड तोड़ जीत दे सकता हूँ। रिकॉर्ड तोड़ जीत जो है आप दे सकते हैं बड़ौदा हल्के में। जी। सर, क्या लगता है बड़ौदा हल्के में जिस तरीके से अभी बात कर ले, कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, जी। बीजेपी यहाँ से नहीं आई है कभी भी, तो ये एक सुनहरा मौका हो सकता है बीजेपी के लिए? हमारी बड़ौदा हल्का की जनता भोली भारी है। जी इन लोग कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों को इमोशनल किया जी कि हुड्डा साहब हमारे अपने हैं जी और उस बहकावे में आके, उसके विश्वास में आके जी। उनके प्रति उन्होंने वोट डाली। जी अब की बार जाटलैंड पार्टी से खुश है क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, जी माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी खट्टर जी लोगों के बीच में आके हर समस्या का समाधान करते हैं और सभी का दुख अपना मानते हैं। जी और हल्के में जो 90 हल्के हैं, चाहे वो उनकी पोजीशन का चाहे अपोजिशन का है, किसी तरह कोई फर्क नहीं मानते, किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं मानते हैं। हाँ। अच्छा सर, आपका गठबंधन है जेजेपी के साथ जी। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जब गठबंधन है तो क्या आपका जो उम्मीदवार रहेगा मिला जुला रहेगा या दोनों पार्टी अपना अपना उम्मीदवार लेकर आएंगे? क्या लगता चलो, है? ये पार्टी तो हाईकमान का फैसला रहेगा। जी। अच्छा सर, बड़ौदा हल्के की बात कर रही हैं। बड़ौदा हल्के में जिस तरीके से आप सक्रिय हैं, लगातार पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जी जी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है बड़ौदा हल्के का जो विकास की अगर बात कर लें, लोग कहते हैं बार बार कि जितना विकास होना चाहिए था दूसरी जो सरकारें रही नहीं हो पाया, तो ये थोड़ा सा हमें समझाइए कि आप किस तरीके से देखते हो इस बात को? क्या होता है, पहले की जो सरकारें आई हैं जी उनका भाई भतीजावाद का फार्मूला रहा है। जी वो अपनों को प्राथमिकता देते रहे हैं। जी मगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी सबका सम्मान किया है, सबका विकास किया है जी और एक समान भाव से हर हल्के का विकास किया है जी और भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म करके प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया है। भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया है। तो आप क्या मानते हैं, आपको अगर टिकट आती है आपकी झोली में जी। तो जीत निश्चित है? मैं जीत के लिए आपको विश्वास दिला सकता हूं क्योंकि मैं बड़े गांव से संबंध रखता हूं। जी मेरा गांव बुटाना है जी जिसकी 10,000 वोट है जी और सारा गांव मेरे साथ खड़ा है। जी। उसके बावजूद हमारे आसपास के गांव जो हैं वो भी बड़े बड़े हैं जो मेरे बारे में शामिल होते हैं, जी जिसमें बड़ौदा है, बिचपड़ी है, जाक्सी है, गंगाना है, जी जिनकी 9 से लेकर 10,000 वोटें हैं। जी फिर उसके बावजूद हमारे साथ के जो पड़ोस के गाँव हैं, जी खेड़ा है, कोड़ा है, बाउड़ है, निजामपुर है, जी ये लोग भी हमारे साथ ही रहते हैं। जी। तो जिस दिन हमारी टिकट की घोषणा हो जाएगी 60,000 वोटों का तो मैं दावा करता हूँ उसी दिन। 60,000 वोटों का दावा कर रहे हैं अनूप सर। ये तो हुई बात, चलो बड़ौदा हल्के में अगर हम बात कर ले, हम लगातार सर्वे भी कर रहे हैं और लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं। बहुत सारे गांव में हम गए हैं, वहाँ लोगों से हमने चर्चाएं की धरातल पर जाकर। हर एक गांव में तकरीबन हमने जाकर देखा तो वहाँ लगातार आपका नाम ही लोग ले रहे हैं कि अब की बार जो टिकट मिलेगी तो अनूप कुंडू को ही मिलेगी। तो ये लोगों का जो जुड़ाव है आपके साथ, इतने सारे लोग आपके समर्थन में उठकर आ गए हैं, ये थोड़ा सा हमें समझाइए कैसे?
भैया साहब पिछले लगातार 5 साल से मैं और पूर्व चेयरमैन रामचंद्र जांगड़ा जी इकट्ठे रहते थे। उसके बाद हमारा इकट्ठा बैठना होता था। सेक्टर 7 में हमारा ऑफिस था। लोग आते थे, उनकी समस्याओं को हम सॉल्व करवाते थे और हर बात को, हर दुख को, हर सुख में उनके शामिल होते थे। उन लोगों में अपनापन आया। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया कि ये कैंडिडेट, ये बंदा, ये व्यक्ति हमारे लिए बिल्कुल हर जगह खड़ा मिलेगा, हर जगह खड़ा मिलेगा। और यही कारण है कि आज इतने सारे लोग अनूप कुंडू के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये थी चर्चाएं हमने की अनूप कुंडू जी से। सर कुछ और बोलना चाहेंगे जनता बड़ौदा? मैंने किसी व्यक्ति को कभी निराश नहीं होने दिया। जो मेरे द्वार आया मैंने उसकी संतुष्टि करके भेजा, उसे संतुष्टि करके भेजा। और यही मेरा उद्देश्य है। सेवा मेरी निष्ठा है जी। और सेवा ही मैं करना चाहता हूँ। सेवा ही आप करना मैं चाहते हैं। राजनीति नहीं करना चाहता। मैं लोगों की सेवा और उनके दुख को बढ़ाना चाहता हूँ। उनके दुख को बताना चाहते हैं। इस देश को ऐसे ही नेता की जरूरत है। तो ये थे हमारे साथ प्रबल दावेदार बीजेपी के बड़ौदा हल्के से मजबूत दावेदार हम कह सकते हैं अनूप कुंडू। उनसे हमने चर्चाएं की और लगातार हम इसी तरीके से बड़ौदा हल्के में लोगों से भी और भी चर्चाएं करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी में सबसे ऊपर जिनका नाम लिया जा रहा है अनूप कुंडू। तो चर्चा का विषय है, लगातार आपके साथ हम चर्चा करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए उजाला आज तक।